तो इससे पहले कि वचन के भाग में एंटर करें, मैं सबका स्वागत करता हूं इस अध्ययन में। विशेष बातें आज फिर से प्रभु ने मुझे आगाही की है कि मैं शेयर करूं, और जो हमारा विषय पिछले दिनों चल रहा था उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। अभी एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, ये 30 साल का डिफरेंट क्या था। तो उस वहां तक पहुंचने के लिए जो बातें जरूरी है कि इजी समझ में आए, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ जैसा प्रभु ने मेरी सहायता की है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद को एक बार पढ़ाना चाहता हूँ। मैं अक्सर प्रार्थनाओं में सुनता हूँ, मैं प्रार्थनाओं को बहुत ध्यान से सुनता हूँ, विशेषकर हमारे कोरबा क्षेत्र से कुछ जो नए भाई बहन हैं, उनकी उनके ये सोच है, उनके शब्दों से प्रकट होता है कि प्रभु हम तो कुछ नहीं है। क्या लिखा है 9 और 10। सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि डोंट से ये शब्द कभी काम में मत लाओ। जिन्होंने उसके लहू उस पर विश्वास किया, उसके लहू को अपने जीवन के लिए मांगा है, जो उसके लहू के दायरे में आ गए हैं, वो सब उसके विषय में ये डिक्लेरेशन है। पढ़िए पहला पत्रस 2 उसके 9 और 10 पद को एक बार पढ़ो ज्योति बेटा। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आगे इसलिए जी आगे। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आगे तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर ये दया नहीं ये हुई। बोलता है पहले कुछ नहीं थे, ये यहाँ तक ठीक है। पर नाउ जब हमारा पिता, वो जो सर्वशक्तिमान सबके ऊपर जो अद्वैत परमेश्वर, उसको जब आपने पिता कहा और वो हमको अपना बच्चा कहता है, तो तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर आप क्या। पर आगे अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम परमेश्वर की पर प्रजा हो बोलता है, ये पद मिला हमको। हम साधारण लोग नहीं है। कभी मत बोलो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हम सब उस राजपद में शामिल हैं, जो जो स्वर्गीय राज्य आने वाला है, उसके हम लोग सारे लोग नागरिक हैं। आज उन्हीं विषयों में से कुछ बातों को और हम लोग ध्यान करेंगे। दूसरा पत्र 3 का 10 से 13 पद तक पढ़िए। प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। हम्म। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तो ये पृथ्वी और उस पर के काम और आकाश, ये सब जलने वाले हैं। इसके विषय में इसके आगे वाली लाइन बोलती है, क्या लिखा, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, ये जिन प्रतिज्ञा है उसकी कि वो इस बिगड़ी हुई सृष्टि को, जिसको शैतान ने पूरा बर्बाद करके रखा, पहले बेडौल और सुनसान पड़ी थी, उसको परमेश्वर ने फिर से एक रंग रूप दिया और उसको हरा भरा बनाया। उसको फिर से शैतान ने दूषित कर रखा है। तो ये बोलता है कि हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आज देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, उसकी प्रतिज्ञा इसके विषय में कहाँ पर है, पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और कैसे जाएगी, इसका वर्णन पतरस में लिखा। आग से ये पूरा जलने वाला है, और समुद्र भी ना रहा। समुद्र भी न रहा। जब इतनी आग आएगी तो समुद्र बचेगा कैसे।
पढ़िए। ये प्रतिज्ञा कहाँ किस किन शब्दों में किया उसने? पढ़िए। देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। मतलब आज की जो दशा है वो याद भी नहीं आएगा, ऐसा कर दूंगा बोलता है, ऐसा कुछ नया करने वाला है। ये ये कहाँ लिखा है? ये होमवर्क रहेगा भाई, ये नहीं बताऊंगा मैं। आप लोग खोजिए। ये पुराने नियम में ये बात जो लिखी है, इसको पतरस ने कोट किया था कि उसकी प्रतिज्ञा है ये कहा था उसने, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ। और सेम लाइन दो बार लिखा। क्या लिखा? पढ़िए। जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा मतलब की जिसको महिमा। भी वो नया करता है वो बना रहेगा। यदि आपका नवीनीकरण नहीं हुआ है तो आप भी जला दिए जाएंगे, इसको याद रखना। इसलिए डोंट से दैट हम लोग कुछ भी नहीं है। नहीं, उसने हमको नया बनाया है और ऐसा बनाया है कि अनंत तक अब ये वो जो 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 रूप उसने हमको दिया है, नया जीवन, नया नया स्वभाव, ये सारी बातें अब समाप्त नहीं होंगी, इसको याद रखना। तो ये पृथ्वी जो है ये जला दी जाएगी। और उसके बाद पढ़ो भाई, अमन। And he carried me away in the spirit to a great high mountain and showed me the holy city, Jerusalem. हाँ ज्योति बेटा, ये लाइन तुम हिंदी में पढ़ लो। जो प्रकाशित वाक्य 21 उसका 9 पद पढ़े हम लोग इंग्लिश में। 21 का 9। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। आगे। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया वो और बोलता है कि आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एक दिन ऊंचाई के जीवन के विषय में हम लोग मनन कर रहे थे। बेला बहन का एक विटनेस आया था, उसके साथ हमने ध्यान करने का कोशिश किया था कि वो एक ऊंचे पहाड़ की बात करता है। यहाँ पर भी वो मेंशन किया हुआ है। फिर से पढ़ना इस लाइन को। तब तब वह वो मुझे मुझे एक ऊंचे और आत्मा पहाड़ पर ले गया। और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। ये लिखता है कि ये पवित्र नगर यरूशलेम जो है स्वर्ग से नीचे उतर रहा है। ये पवित्र नगर यरूशलेम, ये वहाँ क्या है, इन सब विषयों का हम लोग ध्यान करने वाले हैं। प्रार्थना पूर्वक इस अध्ययन में बने रहें। आज हम लोग कुछ और बातें ध्यान करेंगे कि क्या लिखा। पढ़ो भाई ये अमन। Ji, ji. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. ये प्रकाशित वाक्य 21 का एक पद है, हम लोग जिसको पढ़े अभी। ये पढ़ लो एक बार ज्योति। जी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। आज मैं इसी विषय में कुछ बात बताने वाला हूँ। पढ़िए। इफिसी 1 का 9 और 10 पढ़िए। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। मैंने पिछले दिनों में इस वचन को पढ़ा के बोला था कि इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, होमवर्क करना, कि ये जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पे है, क्या बोलना चाहता है, क्या चीज को इकट्ठा करने वाला है। तो इसके विषय में आज मैं कुछ बात बता दूं आपको। ये प्रेरितों काम 7 उसके 49 में क्या लिखा?
और ये सेम लाइन ये प्रभु कहता है, ये करके शुरू किया, तो ये लिखा है यशायाह 66 के 1 में, एक्चुअल उसी को कोट किया है यहाँ प्रेरितों काम में, पढ़ लो। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। तो ये एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन था, वो लिखता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। ये कहने का मतलब ये एक ही चीज है। जैसे आप किसी चेयर में बैठते हैं, तो ये जो सीटिंग है और उसके बाद नीचे जहां पैर है, ये दोनों अलग अलग कैसे होगा? इसी विषय को बोल रहा है कि इसको अलग अलग करना पड़ा था ये उत्पत्ति 1 अध्याय में। और उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि हम लोग अक्सर, मैं प्रार्थनाओं में सुनता है, इसको कोट करते हैं हम लोग कि ये स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी पर उसके पांव की चौकी। पर इसको पता नहीं कितने लोग समझते हैं। इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। New heaven, new earth, Revelation chapter 21, 22. ये 21 और 22 अध्याय को आज पढ़ लेना सोने के पहले सब लोग। तो उसकी कुछ बातें आज मैं शेयर कर रहा हूं, पढ़िए। First point, detailed description of the city, chapter 21, verses 12 to 21. ठीक है, उस शहर के बारे में जो जो आने वाला है नई सृष्टि के रूप में, वो उसके विषय में डिटेल है। और आगे क्या लिखा? The materials of the city, chapter 21, verses 18 to 21. ये Wall of jasper, city of pure gold like clear glass, 12 foundation stones adorned with 12 precious stones, 12 gates, each gate was a separate pearl, street of pure gold like transparent glass. तो बहुत सारे पर्ल्स और गोल्ड और ये सब का वर्णन है 21 अध्याय में उस नगर के बारे में। ये सब कई बार हम लोग पढ़ते हैं, पर हमारे अंदर जाता नहीं कि बोलना क्या चाहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़िए। जब ये यहेजकेल 28 उसके 12 और 13 पद को पढ़िए। ये जब अदन की बारी का वर्णन करता है, जब प्रारंभिक जो पहली रचना थी स्वर्गदूतों की, उसमें वो सारे जो मणि है, वहां जो जिन मणियों का नाम है सेम यहाँ मेंशन किया हुआ, पढ़िए। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक्य, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक अभिषेक करो था। था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। इसका मतलब मैं समझा दूं आपको कि वो जो पहली उत्पत्ति 1 का 2 पद के पहले वाली जो रचना थी, वो मणियों से भरी हुई थी। और तब शैतान ने अपने पूरी शक्ति से इस पृथ्वी को, जो मणियों और ये चमकने वाली मणियों से भरी हुई थी, उसको रौंद दिया, उसको मिट्टी में कन्वर्ट किया था। और तब परमेश्वर फिर से जो नई सृष्टि बनाने वाला है, वो बिल्कुल सेम होगा जैसे पहले था। तो वो अपने उस सृष्टि को रिस्टोर करने जा रहा है। उसका मेन प्लान ये है। इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। और ये कैसे होगा, इसी के विषय में हम लोग अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रेवलेशन की ये सारी बातें कैसे पूरी होंगी और उसका पूरे होने का समय कैसा है, वो जो 30 का डिफरेंस है, वो यहाँ से हम लोग ध्यान करने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। ये यदि आप 21 अध्याय को ध्यान से पढ़ोगे, तो वहां पर नाप जोख सारा लिखा हुआ है, पढ़ लेना बाद में। और वो क्यूब टाइप का एक नगर है वो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। 1200 फरलांग बोलते हैं, तो वहां लिखा हुआ है। मैंने उसको खोजने का कोशिश किया, लगभग 1500 माइल उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई है। इस पृथ्वी पर से ऊपर यदि जाएंगे आप, कितने किलोमीटर तक वायुमंडल है, अमन? 12 किलोमीटर। लगभग कितना होगा?
12 किलोमीटर। लगभग 12 किलोमीटर। ओके। जितने जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं तुम समझ लो, और जो जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी समझ लो कि ये जो परमेश्वर की वो जो क्या स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी, उसकी उसके बीच का डिफरेंस ये है 1500 मील लगभग। 1200 फरलांग बोलने से किलोमीटर कितना होगा उसको ध्यान करना आप लोग। 1500 माइल बोलने से लगभग 2000 मैं याद आता है मुझे जब मैं कोरबा से बाय रोड पुणे आया था, तो बाय रोड ये डिस्टेंस था 1400 किलोमीटर। और मैं आज चेक कर रहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो एयर डिस्टेंस है वो लगभग वही 2000 किलोमीटर। मतलब इतना लंबा चौड़ा वो नगर होगा, एक नगर जिसके विषय में हम ध्यान कर रहे हैं, और वो मणियों से भरा हुआ। इसको ये पीडीएफ में भेजूंगा आप लोगों के लिए अध्ययन के लिए। पढ़िए। Act of God in 5 ages. हम लोगों ने 5 ध्यान किया था इस पृथ्वी के 7 एजेस हैं, पर इसके साथ साथ परमेश्वर ने अपने को काम करने के लिए 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसके विषय में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पढ़िए। Act of God in 5 ages, 5 separate time slots to recover his kingdom. वो अपने वो ये जो हमने देखा कि वो जो उसका जो किंगडम था, वो जो उसका डिस्ट्रक्शन आया, वो नाश किया गया शैतान के द्वारा, उसको रिकवर करने के लिए उसने फिर से ये पूरा प्लान किया हुआ है। वो उसने अपने आप को, अपने कामों को 5 भाग में डिवाइड किया। जो फाइनल टास्क है उसके विषय में हम ध्यान कर। पढ़िए। The final task from Alpha to Omega, plan and purpose of God to destroy the satanic kingdom सबसे and पहले वो सैटेनिक किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा। और किसके द्वारा करेगा मालूम है? अभी वो वचन को कल परसों रुपेश बता रहा था, और प्रार्थना में अमन ने कोट किया कि वो शांति का परमेश्वर तुम्हें जल्द ही तुम्हारे पांव के नीचे शैतान को कुचलवा देगा। तो उसके सैटेनिक किंगडम को नाश कौन करेगा? कलीसिया करेगी। यदि आप ध्यान करेंगे तो मैंने बताया था कि जो लास्ट वार होगा अर्मागिदोन के युद्ध में, वहां मिकाएलिन टीम नहीं है, वहां पर कलीसिया है, बुलाए हुए चुने हुए और विश्वासियों के लोग उसके साथ, मेमने के साथ में। तो ये फाइनल एक काम ये होगा, पहले प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड, परफेक्ट प्लान एंड पर्पस परमेश्वर का ये है, वो ये करने जा रहा है आगे। फिर से पढ़ लो। प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। plan and purpose of God to destroy the satanic kingdom यस। and recover his eternal kingdom in तो 5 ages. शैतान और उसके सारी सेना को नाश करके, उसके सारे पार्ट को नाश करके, फिर वो अपने इटर्नल किंगडम को जैसा पहले था वैसे ही रिकवर करने जा रहा है। और कैसा आनंद का विषय है कि हम उसमें प्रवेश करने वाले हैं। पढ़िए। लूका 13 का 31 से, बेटा तुम बाइबल में निकाल के पढ़ लो एक बार, 31 से 33 तक, फिर यहाँ स्क्रीन पे पढ़ेंगे। लूका 13 उसके 31 पद से 33 पद तक। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है। ये 3 दिन के विषय में बात कर रहा था। जब उसको ये बताया गया कि ये हेरोदेस तेरे को मार डालना चाहता, तू यहाँ से जा, तो उसने मुझे याद आता है, मैं जरूर बताऊं इसको, कि वाईएमसीए मुंबई से मुझको एज स्पीकर कांटेक्ट किया गया था। और तब उनने, वहाँ जो सेक्रेटरी हैं, उनने मुझको कॉल किया, बोला कि पास्टर्स की मीटिंग है, उसमें आपको बोलना है। और उसने मुझसे पूछा कि टॉपिक क्या देना है, बोलिए, क्योंकि पास्टर्स लोग बोलते हैं कि
हमको कौन सिखाएगा? मैंने प्रार्थना पूर्वक पूछा प्रभु से, प्रभु ने ये विषय दिया मुझे उनको बताने के लिए। और तब मैंने ये केवल इतने ही लाइन उनको बोला था कि इनविटेशन कार्ड में इसको प्रिंट करना, जाकर उस लोमड़ी से कह दो। मैंने जब ये कहा तो बॉम्बे के सारे पास्टर्स उस विषय को सुनने के लिए आए कि ये कैसा डायलॉग है, ये तो मुंबई का इंडस्ट्रियल डायलॉग है, जैसे फिल्मी लैंग्वेज यूज कर दिया यीशु ने यहाँ पर, जाके उस लोमड़ी से कह दो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था उनके लिए, आज हम लोग के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। फिर से पढ़ लो एक बार। जी। फिर उसने से पढ़ो। उनसे हाँ, पढ़ो। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है। तो मैंने खोजने का कोशिश किया कि यीशु ने अपने क्रूसिफिक्शन में जाने के 3 दिन पहले ये बात कहा क्या। तो ये मेरे को कहीं से नहीं समझ में आया कि 3 दिन पहले बोला था उसने, वो बहुत पहले बोला था, ये विषय बहुत पहले आया था। तो मुझे प्रभु ने जो आगाही दी, मैं इसको खोजने में मन लगाया, और प्रभु ने एक अद्भुत बात मुझे बताया, वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। पढ़िए, ये निर्गमन 6 उसके 2 और 3 पद में कुछ लिखा, पढ़िए। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। इन लाइनों से प्रभु ने मुझको बताया कि इब्राहिम और इसहाक और याकूब, ये जो उत्पत्ति के जितने जो मेन हीरो, मेन कैरेक्टर्स हैं, ये यहोवा के नाम से मुझको जानते ही नहीं थे, क्योंकि यहोवा के नाम से मैं प्रकट नहीं हुआ। मैंने उसको ध्यान किया कि यहोवा शब्द तो उत्पत्ति में बहुत बार है, पर तब मुझे प्रभु ने बताया कि बेटा, उत्पत्ति का लिखने वाला इनमें से कोई होता तो यहोवा शब्द उसमें होता ही नहीं, क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं थे मुझे यहोवा के रूप में। ये यहोवा के रूप में किसको दर्शन दिया था? मूसा को दर्शन दिया था। उसने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ, और तो उनको मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से दर्शन देता था, पर यहोवा के रूप में तेरे पास आया हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो उत्पत्ति की पुस्तक में जो परमेश्वर है जिसने सृष्टि की, वो एक्चुअली में इंग्लिश में भी पढ़ लो अमन। And God said to Moses, I am Yahweh, the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as Elohim, God Almighty, but I did not reveal my name Yahweh to them. तो एलोहिम और यहोवा में फर्क क्या है? एलोहिम इज द क्रिएटर, और यहोवा कौन है इसके विषय में हम लोग ध्यान करेंगे। पर मैं आप नोटिस करिए कि उत्पत्ति की पुस्तक में वो जो जो ईश्वर के नाम से प्रकट होता है वो एलोहिम है, और तब निर्गमन से लेके मलाकी तक वो यहोवा था, जिसको उसने अपने आप को ऐसे डिवाइड किया। पढ़िए। 5 working ages of God: पहला है एलोहिम, Elohim, Yahweh, Jesus of Nazareth, that is for today, Messiah, the Christ for tomorrow, Lord of Lords, the third day. तो थोड़ा सा मैं बता दूं एलोहिम और यहोवा के विषय में, फिर अपन नीचे आएंगे। ये उत्पत्ति 1 में जिसने काम किया वो एलोहिम था। 1 के 26 में क्या लिखा है? बेटा पढ़ो ज्योति। जी। उत्पत्ति 1 उसका 26। 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। ये बोलता था हम, आओ हम बनाए, बोला हम। ये एलोहिम जो है इसको बोलते हैं, ये इसके लिए जो एक ओरिजिनल लैंग्वेज में आर यूज होता है, ये सिंगुलर गॉड नहीं है, वन इन मोर इन वन यदि मैं कहूँ तो अच्छा है। उत्पत्ति 1:1 में जिसने आदम की रचना की वो एलोहिम था,
पर यहोवा के विषय में क्या लिखा? जब मूसा को उसने दर्शन दिया तो बोला कि आई एम द टाइम, आई एम अस्मी बोलता है, मैं ही हूँ। तो ये एलोहिम और यहोवा में क्या फर्क है? एलोहिम क्रिएटर है और वो उसमें हमेशा बहुवचन के रूप में यूज होता है, पर यहोवा जो है वो सिंगुलर गॉड है। और यहोवा के विषय में एक बात बता दूं, कई बार हम लोग, कई जगह मैंने बताया, गाना गाते हैं ना, ये सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। मैं बोलता हूँ यदि यहोवा संग है तो मरोगे तुम। कैसे? नहूम 1 अध्याय, नहूम 1 अध्याय निकालो। नहूम 1 का 2 से पढ़ लो, 2, 3, 4। जी अंकल। नहूम 1, 2, 3, 4। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। हाँ, यहोवा जो है जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। और यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। आगे, यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। आगे, यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न वह ठहराएगा। दोषी को किसी प्रकार दोषी निर्दोष नहीं ठहराता। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है नौ, उसने मूसा को माफ नहीं किया। मूसा ने विनती भी किया था उससे कि मुझको भी पार जाने दे, तो उसको मूसा को परमेश्वर ने जवाब दिया था कि दोबारा इस विषय में बात मत करना। मेरे ख्याल से सबको याद होगा ये। व्यवस्था विवरण 2 का 23 देखो। व्यवस्था विवरण 2 उसका 23। वैसा ही अव्वियों को जो अज्जा नगर, रुको रुको, 3 का 23 देखो। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। हम्म। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। इसलिए हम्म। मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। क्या भूल हुई थी इससे? जरूर उस विषय को आप लोग पढ़ लेना। गिनती 20-22 अध्याय में है कि हुआ क्या था। और तब परमेश्वर ने इससे बोला कि इस विषय में दोबारा तू बोलना ही मत, प्रार्थना मत करना, तू नहीं जाएगा वहां। नहीं जाने दिया उसको। बैरियों का वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता। उसके यहोवा के डिक्शनरी में क्षमा नहीं है, याद रखना। बहुत ध्यान से पढ़ना आप। यहोवा और एलोहिम में ये फर्क है। एलोहिम जो है वो दोषी को सजा जरूर देता है। यह मूसा को परमेश्वर ने सबको जाने दिया, उसके उसके उसी के द्वारा सब लोग गए, उसी के माध्यम से छुटकारा पाए। पर जिसके द्वारा काम किया वही नहीं गया। इसलिए जितने जो लीडर्स हैं, इसको याद रखना कि ये परमेश्वर का एक पार्ट ऐसा भी था। तो यहोवा बोलने से वो निर्गमन से लेके मलाकी तक यहोवा है। उसके बाद यीशु के रूप में उसने, ये परमेश्वर ही है जिसने देहधारी स्वरूप प्रकट किया और उसने काम किया 33 साल। और उसके बाद मसाया के रूप में अभी कर रहा है और प्रभु के रूप में आने वाला है। इन विषयों को मनन करना, प्रभु से पूछना कि ये बातें कैसी हैं। परमेश्वर ने 5 भागों में काम किया है, एज एलोहिम, फिर यहोवा, फिर जीसस, फिर मसाया, फिर लॉर्ड। ये
यीशु में किसका पिक्चर था? लूका 9 का 55 पढ़ लो। अब आप लोग डिसाइड करो कि एलोहिम का देह धारण था या यहोवा का। पढ़िए। लूका उसका 55। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम अच्छा रुको, नहीं उसके जानते। 52 से पढ़ लो। जी। हुआ क्या था? उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? ये आकाश से आग गिराने का काम किसका था? एलोहिम का कि यहोवा का? इसको मिलाना आप लोग। यहोवा के कार्यकाल में आकाश से आग गिर के सदोम और अमोरा को और कहाँ कहाँ विनाश किया। पढ़ते जाइए, पढ़िए आगे। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी तब और एक बात, जीसस के ये यीशु का जो पिक्चर था वो ऐसा था कि वो खुद भी बचाने के लिए आया था और चेलों को उसने डांट लगाया, तुम कैसी आत्मा के लोग हो, आग गिराने की बात कर रहे हैं। उसके विषय में और एक बात बताऊंगा मैं, पढ़िए। यूहन्ना 5 उसका 19 पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यदि आप 5 के 14-15 पद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक चंगाई हुई थी, जिसके कारण ये यहूदी लोग और फरीसी लोग इसके पीछे पड़ गए थे कि ऐसा कैसे तुम कर रहे हो सब। तो यीशु ने वहां पर उनको ये बात कहा था उनसे कि जो जो काम पिता करता है पुत्र भी उसको उसी रीति से करता है। तो मेरे अंदर एक प्रश्न आया कि ये स्वर्ग में पिता भी चंगाई करता है कि वहां भी रोग बीमारी? तो ये एक्चुअल में वो बात नहीं थी। यीशु ने क्या बोला था? पढ़िए। 13 का 33 पढ़ रहा है लूका। पढ़ लो, मुझे आज कल और परसों चलना अवश्य अच्छा, उसको निकाल के पढ़ो। लूका 13 का 31 से। लूका 13 उसके 31 पद से। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और ये बीमारों। आज और कल मतलब यीशु ने ये काम किया 33 साल में, और अभी कलीसिया के माध्यम से कलीसिया जो उसकी देह है उसके द्वारा वो खुद ही कर रहा है, मसीह काम एक्शन में। मुझे आज और कल क्या लिखा? दुष्ट मैं आत्माओं आज को और निकाल। कल दुष्ट आत्माओं को निकालता हाँ। और हाँ, बीमारों को चंगा करता हूँ, ये और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। तीसरे दिन पूरा करूंगा बोला, 3 दिन का हिसाब दिया उसने, आज कल और परसों। तो आज और कल बोलने से यीशु और मसीह जो है उसका काम अभी चल ही रहा है। और जब नेक्स्ट डे आएगा, तीसरा दिन, जो विश्राम का दिन कहते हैं हम, उस दिन कार्य को पूरा करूंगा बोला। कार्य पूरा करने का मतलब कि वो जो जो परमेश्वर की सृष्टि जो जिसको जला के उसने रिनोवेट किया, वो उसको फिर से नया करने का काम उसके बाद करेगा। 1000 वर्षीय साल का वर्णन यदि आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 1 पद से पढ़ लो, उसका वर्णन वहां पर है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका एक एक से 1 2 3 पढ़ो जरा। जी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा,
जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ये सारा प्लान कैसे होगा, एंड कैसे आएगा? नई सृष्टि के आने के, नई पृथ्वी और नए आकाश के आने के पहले क्या क्या हो, 20 और 21 दो कंटिन्यूशन में पढ़ना आप लोग, तो समझ में आएगा कि पहले शैतान और उसके दूतों को आग की झील में डाला जाएगा। उसके बाद फाइनल लास्ट जजमेंट है, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है वो एंटर करेंगे इधर। जो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो आग की झील में, वो भी शैतान के साथ जलेंगे, ऐसा बोलता है। सो इन विषयों पर ध्यान कीजिए कि एक एक ब्राइट फ्यूचर हमारे लिए परमेश्वर ने प्लान किया हुआ है। एक एक ऐसा जो पुराना, जो उसका सृष्टि था, जो रचना थी उसको, वो उसको फिर से रिस्टोर कर रहा है। और उसमें रहेगा कौन? तो रहेंगे हम लोग, सब जाएंगे जिनका नया जन्म हुआ। तो इन विषयों को ठीक से समझने का प्रयास करें। पढ़िए, अमन पढ़ो। The ministry of the Son of God to demonstrate the kingdom of heaven, the divine system on earth is in 3 steps as he pronounced. He worked as a human being on the earth as इसको Jesus. हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजना, पीडीएफ में भेजूंगा तो सबको It, मिलना चाहिए। ठीक है, पढ़ो आगे। it was his today. At present, he is working as Christ through the church. This is his tomorrow. He will come as the Lord of Lords in the millennium. It will be the third day. Then the work will be finished. तो ये परफेक्ट प्लान है परमेश्वर का, जो उसके वचन के द्वारा प्रकट होता है। पढ़ लो। Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways. Romans 11, verse 33. ज्योति बेटा इसको रोमी 11:33 से आगे हिंदी में भी पढ़ लो। जी हाँ। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है! उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है! प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए? क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अमन पढ़ो। May God bless each one and open the inner eyes to understand all the things. Amen. Shalom. Good night. तो प्रभु सबको आशीष दे, सबको इन बातों की गूढ़ सारी बातों की गहराई तक पहुंच सके, सब ऐसी दया करे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम में होकर ये सारी बातें जहां जहां भी हम हैं सबके माध्यम से दूसरों तक जा सके। ये सारी चीजें मिस्ट्रीज छिपी हुई हैं, लोगों को मालूम नहीं है। ये बातें आपको केवल इसलिए बताई जा रही कि आप इन सब बातों को सब जगह जहां भी बनता है शेयर करो, सब जगह फैलाओ, सब जगह इन बातों की जानकारी दीजिए, ठीक ठीक अध्ययन कराइए। तो प्रभु सबको आशीष दे, सबको अच्छी समझ प्रदान करें, यही मेरी प्रार्थना और विनती है। थैंक यू। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो शिखर मामू के द्वारा हमें प्राप्त हुए। शिखर मामू के लिए भी धन्यवाद, शिखर मामू को भी। और अभी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और मैं निवेदन करूंगा आशीष कुजूर भी ऐसे, यदि वो प्रार्थना कर सकते हैं। आशीष कुजूर भी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं
धन्यवाद देते हैं प्रभु, उस योजना में होकर प्रभु आप हमारे को प्रभु आशीषित करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो भेद प्रभु आपकी ओर से प्रभु कलीसिया के द्वारा, आपके दास भक्तों के द्वारा प्रभु लोगों पर प्रकट किया जाता है, ये आपकी बड़ी दया है प्रभु। और आपने हमें चुना कि प्रभु उन बातों को हम जाने जो प्रभु मनुष्य के चित्त में और मनुष्य के बुद्धि में नहीं आई। वे ही बातें हैं जो प्रभु आप अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करिए। हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। और आप चाहते हैं इन बातों के साथ प्रभु हम आपकी बाट जोते हुए पाए जाएं, और इन बातों के साथ प्रभु हम आपकी महिमा करें। और निश्चय प्रभु जो बात हम पर प्रकट करी प्रभु, जो समाचार हमें दिया जाता है, उसे हम बहुत से लोगों तक बता सकें कि किस प्रकार से आपकी दया, आपका प्रेम जो कलीसिया के द्वारा प्रभु आज के समय में प्रभु उस काम को प्रभु आप करते चले जा रहे हैं। आपकी बड़ी दया है, और आपने चाहा कि प्रभु आपके लोग प्रभु इस कार्य को करें। और आपने वचन में कहा है जो मैंने काम किया है तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। वह सामर्थ्य प्रभु क्रूस पर प्रभु आपने जय जयकार की ध्वनि के साथ उस क्रूस की मृत्यु के द्वार प्रभु आपने जयवंत के रूप में आपने दिया। और वही सामर्थ्य को प्रभु आज अपनी देह में होकर आप कलीसिया के लिए दे देते हैं, क्योंकि आप मसीह हैं और आप हमारे कलीसिया के सिर हैं। और आपकी देह के लिए प्रभु हर एक उत्तम बातों को आप तैयार करके रखते हैं, जिसलिए हर एक अंग प्रभु आपके द्वारा कार्यशील हो प्रभु। और जो बातें प्रभु आपके द्वारा आत्मा में होकर प्रभु आपके दास भक्तों के द्वारा बताई जाती है, उसमें होकर हम लोग प्रभु आशीषित होकर प्रभु आपकी धन्य आशा में होकर प्रभु उस स्वर्गीय मिरास में हम पाने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आज के सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, भाई शेखर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। निश्चय प्रभु आपने उनकी निर्बलताओं में प्रभु आपने उनकी सहायता की, और उस प्रतिज्ञा को प्रभु आपने उनके जीवन में किया प्रभु पूरा करते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने वचन में कहा मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती प्रभु। हो हम धन्यवाद देते हैं। आपकी ये बड़ी योजना है कि भाई के द्वारा उन बातों को आपकी कलीसिया के लिए प्रभु तैयार किया गया है, और उन भेदों को प्रकट करते चले जा रहे हैं। आपकी बड़ी दया है, इसलिए जो बातें आज हमारे लिए लिखी गई बताई जा रही हैं प्रभु, उन सबको हम स्मरण कर सकें प्रभु और अपने हृदय में रख सकें, क्योंकि जब आने वाले समय में यही वचन हमारे को कायल करेगा, और उन भेदों के द्वारा प्रभु हम जान सकेंगे कि किस समय किस परिस्थिति में होकर प्रभु संसारिक का जीवन चल रहा है, और हर आज प्रभु हम कहाँ तक पहुंचे हैं। और इसी प्रकार से प्रभु आप अपने बातों को हम हर एक के लिए प्रकट करते चले जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस संगति के लिए भी निवेदन प्रार्थना है प्रभु, होने दीजिए जितने लोग जुड़ते हैं वे सब आशीषित हों प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस लिंक के माध्यम से बहुतों के द्वारा प्रभु आप उन बातों को पहुंचाया जा रहे हैं प्रभु। हम इस पे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु आशीषित कर, विशेषकर भाई शेखर के लिए प्रभु प्रबल वचन अधिकार सामर्थ्य देके और अपनी गुण बातों को आत्मा में होकर आत्मिक बातों में मिला कर आप बताएं प्रभु, जिससे प्रभु और भी लोग आशीषित होकर उस उत्तम भोजन जो स्वर्गीय मन्ना के रूप में प्रभु आज हमारे लिए दिया जाता है, उससे सेवन करते हुए प्रभु आत्मिक में हम बढ़ते चले जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार भाई अमन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस माध्यम से प्रभु इस लिंक के द्वारा प्रभु वो बोझ को प्रभु आप अपनी कलीसिया के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कांधे में रखा है प्रभु, और उसमें विश्वास योग बने रहने के लिए प्रभु आप भाई अमन की आप सहायता करें। हर प्रकार की दुर्बलताओं से, हर प्रकार की ऐसी विपरीत परिस्थिति जो प्रभु ऐसी भावना प्रभु जो आएंगी प्रभु, उसमें भाई अमन की आप सहायता करिए कि प्रभु आत्मा में होकर प्रभु इस बोझ को बड़े प्रेम से करने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देते जितने प्रभु प्राचीन हैं, जितने बुजुर्ग हैं और जितने भविष्यताओं प्रेरित हैं, पर हर एक को प्रभु आशीषित करिए कि निश्चय आने वाले समय में और भी आपकी देह में होकर प्रभु उन बातों को करते चले जाएं जिसके द्वारा प्रभु कलीसिया की द्वारा प्रभु आपकी देह की महिमा हो। और वह दुल्हन जो करीब प्रभु अपने आप को तैयार करते चली जा रही है प्रभु, उसमें हर एक दुर्बलताएं कमियां घटी समय समय प्रभु वचन के माध्यम से प्रभु हर एक ऐसी रुकावटें दूर होती चली जाएं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, और जो प्रभु अभी अभी इस लिंक में जुड़ते हैं प्रभु हर एक को आशीषित करिए, उन बातों को जाने और इसके द्वारा वे आशीषित होकर प्रभु आपकी ओर से प्रभु आशीषित हों प्रभु, और संसारिक जीवन से अलग होकर
आत्मा में बढ़ने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देते आज के सारे वचन के लिए प्रभु, हमारे के हृदय में बोए गए हैं, उसे आप हमारे की सहायता करें और उसे हम प्रभु मनन करें प्रभु, और उस मनन के द्वारा प्रभु उसको बातों को और भी हम गहराई से अपने 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 हृदय में प्रभु रखने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं, सारी गौरव जलाल आपको महिमा देते हैं प्रभु। ये दुआ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु श्री ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।